जय हो माई की साथियों, जय भवानी, जय महाकाल। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आपके प्रेम और स्नेह के लिए। जो आपने वीडियो देखा, कुछ शेयर भी किए आप लोगों ने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आज देवी भागवत के क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। समय कम रखता हूं ताकि आप सभी लोग जुड़े रह पाएं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत लंबा वीडियो देखने का समय नहीं है, इसलिए प्रयास यही रहेगा कि छोटे में बात रखी जाए। तो ये देवी भागवत का जो ये क्रम है, ये प्रारंभ जो होता है वो जैसा हम लोग जानते हैं, अगर आपने मेरे पूर्व के वीडियोस देखे हों या कभी भी आपने पुराणों की कथाएं सुनी हो, तो दो ऋषियों के, संतों के प्रश्नोत्तर से ये क्रम प्रारंभ होते हैं। सूत ऋषि और शौनक ऋषि के बारे में अक्सर ये चर्चा होती है कि सूत ऋषि बैठे, सूत जी जो कि परम पूजनीय वेदव्यास जी, जो कि स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उनके शिष्य, परम शिष्य, वो सामने बैठते हैं और शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि ये ऐसा कैसे, इसको कैसे किया जाए। तो इसी क्रम में अपना जो ये देवी भागवत है, इसका क्रम भी ऐसा ही है। अर्थात इस कथा का प्रारंभ जब होता है तो सूत ऋषि शौनक ऋषि के सामने बैठे हैं और शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने अभी तक हमको बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णोश्चरित अद्भुतम। यानी आपने सबसे पहले हमको विष्णु जी का चरित्र सुनाया, जो कि सभी पापों को विनाश करने वाला है। भागवत जी की चर्चा हो रही है, श्रीमद् भागवत जी की चर्चा हो रही है। इसके बाद आपने हमें शिवश्च चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षोस तथा, आपने हमें शिवजी का चरित्र सुनाया, जिसमें आपने हमें भस्म, रुद्राक्ष, इन सब का महत्व बताया। अब आप हमें वो कथा सुनाइए, अब आप हमें वो महात्म सुनाइए, अब आप हमें वो पुराण सुनाइए जिससे हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएं। वो भगवती आदि शक्ति जो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है, जगदेश्वरी है, जगदम्बा है, आप हमें उसकी कथा सुनाइए। भक्तजनों, अगर आपको याद हो तो कल भी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, यानी कल यानी पिछले वीडियो में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब भी ये विषय आया कि शक्ति, जब शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने शक्ति के महत्व को नहीं समझा था, तब मां आदि शक्ति जगदम्बा सर्वेश्वरी स्वयं उपस्थित होकर उनका मार्गदर्शन करती हैं। और आप देखिए, व्यवहारिक रूप में यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमें किसी भी कार्य के लिए या जीवन जीने के लिए ही हमें तीन शक्तियों की आवश्यकता होती है। पहली ज्ञान शक्ति, दूसरी इच्छा शक्ति और अंत में क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति हमें यह बताती है कि अगर हम अमुक चीज चाहते हैं तो वो कैसे पाएं। उदाहरण स्वरूप मैं चाहता हूं कि मैं मां भगवती की कथा आप लोगों के साथ साझा करूं, तो सबसे पहले हमको देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा, फिर अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने उन श्लोकों को ढूंढना पड़ेगा जो आपसे साझा करूं, उन कथाओं को समझना पड़ेगा, उनके निहितार्थों को हृदयंगम करना पड़ेगा। ये हुई ज्ञान शक्ति। अब इसके बाद मुझे इच्छा शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी। इच्छा शक्ति यानी कि चलो भाई, रजाई से बाहर निकलो, ठंडी है लेकिन फिर भी रजाई से बाहर निकलो। अभी जब कम करते हैं अपने साथियों के साथ, अपने सनातनियों के साथ, इन कथाओं को साझा करते हैं। इसकी हमको इच्छा शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया तोड़ना, या जिसके बारे में कहा गया आलस्याहि मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, यानी शरीर में उपस्थित सबसे बड़ा रिपु, सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस्य है। अभी जब हम लोग कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि विष्णु जी जब
पराम्बा योग माया के प्रभाव से गहन निद्रा में चले गए तो उनके ही कान के मैल से दो राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। इस कथा के बड़े सारे नेतार्थ हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण नेतार्थ जिसको मैं बार बार सोचता हूं कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हम स्वयं हैं। दूसरे लोग तो हमें बाद में कष्ट देते हैं, बाद में पीड़ा देते हैं, हम सबसे ज्यादा अपने आप को पीड़ा देते हैं। जैसे मैं ज्योतिष का छात्र हूं, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। तो ज्योतिष में हम कहते हैं कि अलग अलग ग्रहों की चर्चा होती है, फलाना ग्रह ये पीड़ा देता है, ढिमाका ग्रह ये पीड़ा देता है। बृहस्पति से जब शरीर की पीड़ा होती है तो स्टमक से जुड़े हुए, पेट से जुड़े हुए अंग परेशान करते हैं, लिवर खराब हो जाता है, राहु से मन भटक जाता है। पर मेरा ऐसा मत है, जो मैंने जिया और भोगा और देखा है, सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला है चंद्र। चंद्र सबसे छोटा ग्रह, सबसे तेज चलने वाला चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा जो मन के समान चलता है, चंद्रमा जिससे हम जातक के मन को जानते, समझते, सोचते हैं, वो हमें सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। आत्महत्या करवाने वाला वही चंद्रमा है। लोगों को एक दूसरे के पीछे भटकाने वाला चंद्रमा है। लोग कहते हैं शुक्र के कारण व्यक्ति भटकता है। नहीं, यदि चंद्रमा मजबूत हो, बृहस्पति के प्रभाव में हो, बृहस्पति के शुभ प्रभाव में हो, तो कभी भी मन नहीं भटकेगा। पर हमारा मन ही सभी कष्टों का मूल है। हम जिन काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ की बात करते हैं, वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर आते कहां से हैं? हमारे अंदर से। तो हमारी सारी पीड़ाओं की जो जड़ है वो हमारा मन है, और यही मन हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जा सकता है। इसीलिए मानव जो जन्म हुआ उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। ऐसा कहा गया कि देवता भी प्रतीक्षा करते हैं जब उन्हें मानव जन्म मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मानव जन्म में हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अनंतता को प्राप्त कर सकते हैं, अजेयता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों? फिर से प्रश्न वही है कि देवता क्यों नहीं? क्योंकि ये सारी जितनी अन्य योनियां हैं, उच्च कुल की भी, जो भी उच्च कोटि की योनियां हैं, निम्न की तो छोड़ ही दीजिए, उच्च कोटि की भी जो योनियां हैं, ये ऐन्द्रिक सुख दिलाती हैं। जैसा कि अगर आपने कभी भागवत सुनी हो तो भागवत में भी ऐसा ही उल्लेख आता है कि जब ऋषि शुकदेव हमारे परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे, तब देवता आए और देवताओं ने कहा कि, परीक्षित जी से कहा कि आप हमें ये जो कथा का सुख है या कथा श्रवण करने का जो पुण्य है वो आप हमें दे दीजिए, और आप ये ले लीजिए अमृत पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, तक्षक आपको मार नहीं सकेगा। उस वक्त परम पूजनीय महा वैष्णव साक्षात शिव स्वरूप शुकदेव जी कहते हैं कि ये जो अमर है राजन, ये सिर्फ तुम्हारे शरीर को अमर बनाएगा, पर ये जो भागवत कथा है, ये जो परम पुण्यदायिनी भागवत कथा है, ये तुम्हारे पूरे कुल को तार देगी, तुम्हारी आत्मा को सही स्थान पर पहुंचा देगी। हम मां भगवती की कथा जब भी श्रवण करें तो एक भाव जरूर मन में होना चाहिए, और वो भाव है कि मां आप अपने परम स्वरूप में, आदि शक्ति के स्वरूप में हमारे जीवन में शक्ति का संचरण करें। क्यों? क्योंकि यदि मां भगवती के ईकार को हटा दें तो शिव भी शव हो जाएंगे। तो भक्तजनों, आज इस कथा को यहीं विराम देते हैं, फिर जल्दी ही अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अधिकतम जन तक पहुंचकर इस सनातन के ज्ञान को पहुंचा सकूं। जय हो माई की, जय भवानी, जय महाकाल।